जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के प्यार से आज इस कार्यक्रम का हम 100 एपिसोड कर रहे हैं। आप सबका खूब सारा प्यार इस कार्यक्रम को मिला, उसके लिए हमारा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अभी तक बहुत सारे प्रसंगों को जाना, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझा कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ही ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि मेघनाद का वध हो गया है। ऐसे में हमने यह भी सुना है कि मेघनाद की जो पत्नी है, जिन्हें हम सुलोचना के नाम से भी जानते हैं, वो सती हो जाती है। तो ये कौन सा प्रसंग है, आज हम जानेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जान लिया कि मेघनाद का वध हो गया है। अब ऐसे में हमने यह भी सुना है कि मेघनाद की जो पत्नी है सुलोचना, वो सती होने की बात कहती है जी। इस प्रसंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। पहले हम इसका स्रोत बता देते हैं, क्योंकि प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का ये प्रमला सती के नाम से अध्याय है। क्योंकि जो पहले एपिसोड में हमने कहा रहा था वो मेघनाद वध भी उन्हीं की ही उस श्री रामचरित के अध्याय से था, और ये प्रमला सती के नाम से अध्याय है, जिसमें ये कहा गया कि उधर मेघनाद वध होने के बाद जब वो लक्ष्मण जी हनुमान जी सहित वहाँ पहुँचते हैं तो प्रभु राम उनकी काफ़ी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालांकि लक्ष्मण जी को संकुचित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर क्या होता है कि जो उनकी सैनिक बचे थे या जिस तरह से भी सूचना रावण के पास वहाँ जाती हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह से विभीषण की आगमनी में और लक्ष्मण जी और कुछ वहाँ के वानर आए थे और उन्होंने उसमें धावा बोला। उन्होंने काफ़ी अच्छे से युद्ध किया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए मेघनाद। तो जैसे ही दशग्रीव रावण ये सुनता है, वो एक तरह से चित हो जाता है और वो बड़ा चेतना जागती है। फिर वो उस पर ये कहता है कि बताओ, वो तो इतना पराक्रमी था, ऐसा था और ऐसे हो गया। तो वो एक तरह से शोकातुर के साथ साथ वो भी होता है कि उत्तेजित, अरे आज मैं ये देखता हूँ कि अभी इसने मेघनाद ने तो केवल माया की सीता का ही वध किया था, मैं इस वास्तविक सीता का ही वध करता हूँ। क्योंकि क्रोध में क्या होता है, ये सबके साथ होता है कि एक समय उस समय जो आदमी की मानसिक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हालांकि ये उसका निर्णय है, लेकिन निर्णय के बावजूद हम ये मान सकते हैं, जैसे ट्रांजिट पीरियड होता है ना, ट्रांजिट फेज, कि अगर किसी ने किसी को मान लो किडनी डोनेट करने का या लिवर ट्रांसमिशन वो किया है, अपना निर्णय तो लिख के भी दिया और बोला है, लेकिन उसके फेजेज में होने वाली समस्याओं से तो व्यथित होना स्वाभाविक है। तो उसी तरह से ये भली भांति सोच विचार के निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय के साथ साथ जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो प्रभावित करती हैं। तो वो होता ये है कि सीता को वध के लिए एक तरह से वो अपनी तलवार निकाल के और वो जा रहा होता है कि आज चलो देखता हूँ मैं। और वहाँ जब वो अशोक वाटिका की ओर जाता है तो ये भी आता है कि जो भी राक्षसियाँ थीं वो उसके डर के मारे इधर उधर हो जाती हैं। इधर माता सीता भी ये कहती हैं कि अच्छा, आज इसने अब ये ऐसा कर लिया कि ये इस अनाथा की तरह से मुझे मार देगा, क्योंकि इसको मेरे पे बस नहीं चला, उनको ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये इस तरह से करेगा। तो वो भी एक तरह से प्रभु का ध्यान लगा के बैठती हैं। तो होता क्या है, जो उसका मंत्री रावण का सुपार्श होता है वो एक तरह से आता है और ये कहता है कि प्रभु आप तो वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं और सबके ज्ञाता हैं, और आप पौलस्त्य के एक तरह से पौत्र हैं और विसर्वा के पुत्र हैं और कुबेर के भाई हैं। आप इतने वो हो के ये शोभा नहीं देता एक अबला नारी का आप बात करें। आपको तो वास्तव में जो मुख्य शत्रु है उस पर अपने क्रोध का वो करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि एक धारा कैसी भी हो, उसको थोड़ा सा कोई अगर मोड़ दे तो वो उस समय उसको समझ आ जाता है
और वो लौट कर अपने ही महल में वहाँ आ जाता है और वो उस समय विचार कर रहा होता है, अरे ये सब तो मेरा ही तो शुरू किया हुआ है, ये तो हो ही रहा है, इसमें होना ही है, क्या करें। तो वो कहीं ये विचार कर रहा होता है, अब कौन रह गया, अब तो कोई हमारा रहा नहीं, क्योंकि कोई ऐसी आहुति नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये वो यज्ञ को है। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी यज्ञ कहीं भी कैसा भी हो, चाहे वहाँ मेघनाथ ने किया, किसी ने किया, कोई आज भी करता है, तो यज्ञ में मंत्र होते हैं और मंत्रों को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पासवर्ड। अब वो पासवर्ड कोई भी व्यक्ति कहीं भी डाले वो उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता चाहे कोई उसे अपराधी डाले, चाहे उसे वो डाले सैनिक डाले, कोई भी डाले, लेकिन उसका प्रभाव होता है। उसी तरह से मंत्रोच्चार करने के बाद उसका प्रभाव होता है। और जो आहुति है, आहुति को हम एक तरह से ये मान सकते हैं जैसे OTP। आहुति का एक समय होता है और उसके बाद वो डाल दी जाती है तो लेफ्ट से उसका प्रभाव नहीं नज़र आएगा। तो उसी तरह से वो ये मानता है कि भाई जो यज्ञ मैंने शुरू किया है इसमें तो आहुति अब किसकी रह गई है, तो तुरंत इसके मन में उसको ध्यान आता है एक अहिरावण है। तो उसको लगता है वो अच्छा वो अहिरावण के बारे में वो विचार कर रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है कि वो द्वारपाल आके ये कहता है कि प्रभु मैं आपकी पुत्रवधू सुलोचना आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो वो एकदम सजग होता है और वो वहाँ जो सुलोचना आती हैं बाकायदा 16 श्रृंगार हमारे जैसा कहा गया वो आती हैं, सिर को झुका के प्रणाम करती हैं और वो ये कहती हैं कि ये मैंने पता कल जान लिया है कि निकुंभला मंदिर पर इनका कबंध वहाँ पड़ा हुआ है, मैं केवल इनके सिर को लेने की लिए आई हूँ। तो रावण वहाँ एकदम वो हो जाता है, अरे उनका सिर तो मेरे पास नहीं है, वो तो वहीं है। और अब ये रावण इस समय ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो तुमसे ये वादा कर सके कि वो उसे ला के दे सकता है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं एक बार उनका आचार्य रहा हूँ, यदि निशस्त्र किसी तरह से मैं एक बार उनके सामने जाऊँ तो मुझे आशा है कि वो मना नहीं करेंगे और वो देंगे। तुरंत वो वहाँ पर इस तरह से कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे। अब मेरे पास कौन सी ऐसी लज्जा और कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से मैं बचूं या डरूं या ना करूं, मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए, मैं स्वयं ही वहाँ जाऊंगी। वो कहते हैं कि आप सेना लेके चले जाने, वो तो नहीं, सेना नहीं ले जानी, केवल जो उनकी अंतर उसकी जो एक तरह से सखियाँ कहें उनकी जो सुरक्षा में लगी होती हैं उनको ले जाने की वो बात रखती हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ ये मैं जानता हूँ कि मैं भले ही उनकी पत्नी का हरण करता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि राम मर्यादा है, तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और वहाँ तुम्हारे ससुर विभीषण भी हैं और ये भी कहता है कि वैसे वो तुम्हारे ससुर के समान भी हैं प्रभु राम जी। तो वहाँ पर ये जब स्वीकृति लेने के बाद ऐसा आता है कि जो उसकी सुरक्षा में लगी हुई थी वो सब के साथ सबने एक तरह से, क्योंकि सुरक्षा में जो लगे हुए वो सैनिक कहें वो जो थी उन्हें तो वाक़ता कवच और अस्त्रों के साथ हो नहीं था, क्योंकि ये आज भी मर्यादा है कि कहीं भी जो बॉडीगार्ड कहें वो हमेशा सशस्त्र ही होते हैं। तो वो सब उनके काले इस तरह के आवरण में हैं जो उससे लोहो का वो है और उस काली ही बड़वा यानी घोड़ी पर एक तरह से वो वहाँ से निकलती हैं। लेकिन स्वयं जो प्रमिला हैं वो श्वेत घोड़ी पर लाल वस्त्र रक्त वस्त्र में एक तरह से इस तरह से निकलती हैं और बाल खुले हुए हैं मुक्ताकेश, और वहाँ से वो चलती हैं। जब जैसे ही वो लंका के द्वार से निकलती हैं तो बानरों ने देखा, अरे, तो वो सूचना देते हैं प्रभु राम को कि ये देखो महिलाओं की सेना आ रही है। तो देख के प्रभु भी चौंक जाते हैं, विभीषण से कहते हैं क्या रावण अब इतना वो हो गया कि वो महिलाओं के उसमें युद्ध में भेज रहा है। तो विभीषण कहते हैं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता, कभी रावण ऐसे तो वो नहीं रहे कि जिनको ये कहा जाए और वो इस तरह से सेना, तो मैं आगे बढ़ के देखता हूँ। तो जब विभीषण आगे आते हैं तो वहाँ सुलोचना अपने औरों को रोकती है,
क्योंकि यहाँ देखिए हर स्तर पर उन्होंने मर्यादा का कितना पालन किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में जो सती है वो सती कोई एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि इसको ऐसे माना जाए कि जैसे कहीं ना कहीं एक तत्ववेत्ता तत्वज्ञाता हो, इस तरह की कोई व्यवस्था है जिससे कहीं उसका शोक नहीं होता, बल्कि उसके तप के आगे सब है, जिसकी अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो वहाँ वो हर मर्यादा का, ना तो उसके अंदर शोक है, और पूरे श्रृंगार से उधर रावण के सामने गए, और यहाँ भी उन्होंने अपने सैनिकों को रोक के विभीषण को प्रणाम किया है घोड़ी से उतर के। और वो ये कहती है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है अपने बड़ों को किसी तरह का उल्हाना या कुछ कहने का। तो उन्होंने ये किस नहीं कहा कि कोई गलत सही की बात है, मेरी तो सिर्फ आप इतनी मदद करें कि मैं इनका जो सिर है उसे प्राप्त कर सकूं प्रभु के सामने। तो वो कहते हैं कि प्रभु के सामने के जाने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु के सामने तो कहीं भी कोई कभी भी जा सकता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये प्रभु को भी वहाँ ये पता लग जाता है कि इस तरह से आई, तो प्रभु स्वयं वहाँ खड़े होके ऐसा आता है कि उसको एक तरह से वंदना करते हैं, और वो कहते हैं सती का महत्व इतना होता है कि उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। क्या होता है, जैसे ही वो प्रमिला वहाँ प्रभु के सामने घोड़ी से उतरती हैं, उनको करती हैं, तुरंत प्रभु वहाँ खड़े होकर उनसे कहते हैं सती सर्ववंदनीय होती है, उसको कहीं कोई किसी तरह से बाधित नहीं कर सकता। वो उसको प्रणाम करते हैं, और वो वहाँ पर जाके ये कहती है कि वो ये भी कहते हैं साथ साथ प्रभु कि ऐसा क्रूर कर्म हमको करना पड़ा, यदि तुम कहो तो तुम्हारे पति को सजीव, मतलब वो एक तरह से पूरा वाक्य नहीं होने देती, तभी वो कहती है नहीं नहीं नहीं। यानी कि ये बात वहाँ भी प्रभु कहते हैं कि सती का इतना महत्व है जिसको उन्होंने स्वयं भी प्रणाम किया है, और ये कहा है यदि, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो स्वयं सिर्फ ये आशीर्वाद और ये लेने आई हूँ कि पति के साथ मैं उसको पति लोक में गमन कर सकूँ। क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझ रही हैं कहाँ क्या लीला कैसे हो रही है, और इसको अभी आगे भी हम कहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि इतना तो मेरे अंदर साहस और वो नहीं है कि मैं तुम्हारे छिन्न मस्तक, पति का जो छिन्न मस्तक है उसे दे सकूं। तो वो उसी समय ये जरूर कहते हैं अगर तुम कहो तो उसे, बोले नहीं, तो ऐसा फिर उस समय वो कहते हैं इशारा करके कि वो आगे जिस शिला पे पूर्व सुदो उसके हिसाब से रखा सम्मान के साथ, वो वहाँ आगे झुक के उससे प्रणाम करती हैं मस्तक को प्रमिला। मेघनाद के ऐसा भी कहीं आता है कि वो एक तरह से किसी क्रोध भाव में था, लेकिन जब वो उसे प्रणाम करती है तो उसका भाव वो वहाँ से मिट भी जाता है। अब उसने अपने एक तरह से गोद में उसको लिया है, और वो उस घोड़ी पर सवार हो गए, क्योंकि उसको ये मालूम था कि इस मेघनाद इतना स्वाभिमानी था कि वो कहीं कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। को उनका मस्तक लेके वो वहाँ से चलती है। इधर प्रभु राम विभीषण से कहते हैं आपको लंका तक सती का जो अनुगमन करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए, तथा साथ ही सभी वानरों को ये आदेश देते हैं कि कोई किसी तरह का जय घोष नहीं करेगा, कोई लंका में भी नहीं जाएगा, और कोई जहाँ ये शमशान है वहाँ तक की वो प्रक्रिया वहाँ भी कोई नहीं जाएगा। एक तरह से वो सती का वो पूरा सम्मान करते हैं, और वो इसको कह देते हैं इस तरह नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि उधर जो रावण है उसने पूरी उसकी तैयारी करी हुई है उसकी, तो वहाँ समुद्र के किनारे पे जो उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी है ये वहाँ पहुँचती है। घोड़े से उतरकर जो चिता बनी हुई है उस पर वो जाती है, जिस पर जो मेघनाद का शरीर या कवन का वो रखा हुआ है उसको इस तरह से अपनी जांघ पे लगाती है कि उस सिर को उसको सिर को उसी के से ऐसा लगाया जाता है जैसे लगता ही नहीं कि ये अलग हो। और वहाँ पर वो ये देखती है कि उसी समय रावण कुछ कहना चाहता है, लेकिन रावण का गला एक तरह से रुध जाता है। क्या होता है, क्योंकि वो सती की दृष्टि है तो उसे सब कुछ दिखता है, तो वो वहाँ पर कहती है राक्षसेंद्र आप धन्य हैं,
आप ठीक सोचते हैं। अब यहाँ ये देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक रावण को किसी ने भी ठीक नहीं कहा, और ये वास्तव में कितना भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, लेकिन कितना मुश्किल होता है कि जो ये जाने कि मेरे निर्णय के साथ में कोई नहीं है, जो भी साथ दे रहे हैं मजबूरी दे रहे हैं, फिर भी उसका इतना दृढ़ प्रतिज्ञ निर्णय था जिसकी वजह से रहा। और इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर सती ने भी कहा कि आप ठीक सोचते हैं, आप धन्य हैं, तो क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है, और उसने इस तरह से सभी को निष्कम आवाज़ में इस तरह से कहना चाहिए, सबको आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सुर भी संकटहीन होकर प्रसन्न रहें और असुर शांत होकर वो रहें, और आम जनता एक तरह से कहना चाहिए प्रभु राम के छत्र छाया में होके रहे। और ये भी कहती है आप अपनी आहुति देकर भी इस महायज्ञ को पूरा करें। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी दृष्टि में सब कुछ उसे दिख रहा है, जो वास्तव में पहले भी कई बारी क्षणिक हमने इस तरह की चर्चा करी थी कि जब सबसे पहले वो पंचवटी पर माता सीता हरण करता है, तो वहाँ भी अरण्य कांड के एक तरह से कहना चाहिए कि जो दोहा 28 की चौपाई 16 में आता है कि मनमो बंद चरण सुख माना, कि मन ही मन उसने एक तरह से चरणों की वंदना करके सुख माना है। और ये कई बारी उसमें भी आया है जब वो उनको माल तो समझा रहे होते हैं, उसको ये भी आया है जो उसने कुंभकर्ण के समय भी ये कहा था कि तुम, तो उन्होंने माना कि हाँ ऐसा कुछ है। तो उसी तरीके से यहाँ केवल सत्य को, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ, परम अवतार श्री कृष्ण के उससे एपिसोड से है, ये फरवरी 22 में 21 फरवरी 22 का एपिसोड है, जिसमें क्या होता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम उनके मुनि संदीपन आश्रम पे जब एक तरह से राक्षसों का वो हमला होता है, तो उनके लिए वो लंका जाते हैं, और लंका जाकर मंदोदरी जो तपस्या रहते हैं उन्हें ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद उनसे वो बताते हैं, तो वो एक तरह से कहती हैं कि नहीं तुमने छल किया है। तो ये अभी हम आगे किसी एपिसोड में बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा छल, क्योंकि जब हम ये चर्चा करेंगे कि अमृत आया कहाँ से, कैसे आया, रावण पर कोई जन्मजात तो अमृत था नहीं, तो वो कैसे है। लेकिन अभी यहाँ ये सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने खुद ये कहा है कि इस तरह से रावण और कुंभकर्ण के बारे में बताया कि ये वास्तव में मेरे भक्त थे, ये कोई लीला नहीं, कि उन्होंने ये बताया किस तरह से ये जय विजय के रूप में सनातन सनत कुमार जब आ रहे थे उनको रोका, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम प्रभु की सेवा से दूर हो जाओगे। तब उन्होंने दूर होने का जब श्राप दिया था, तो तब ही ये बात हुई थी कि अब हम प्रभु की सेवा में कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को एक बहुत बड़े पद पर हो और वहाँ से और उसे पद मुक्त किया जाए, तो उस पद तक पहुँचने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जो साक्षात प्रभु के बिल्कुल पार्षद हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो वो ये कहते हैं कि भी प्रभु भी कहते हैं मैं अपने भक्तों का कभी भी गलत वो तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उसमें भी कुछ नहीं, जो श्राप दिया है तो वो उसी समय कहते हैं ये तुम्हें ही चुनाव करना है कि तुम्हें कैसे करना है। तो वो ये कहते हैं कि भक्ति और वो से तो हमसे इतना होगा नहीं प्रभु, हम ये समझते हैं कि आप भी हमारा अकारण तो वध करेंगे नहीं, और जब अकारण वध नहीं करेंगे तो फिर हम ही आपको से शत्रुता का भाव रखेंगे, जिससे वो शत्रुता के भाव में आपका चिंतन हमेशा अधिक से अधिक होगा, और चिंतन होने से फिर उसकी परिणति होनी ही होती है। तो यहाँ ये चीज़ होती है कि वो जब उनका चिंतन करने, और यहाँ इसीलिए 3 जन्म की बात आती है कि जब वो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में रावण कुंभकर्ण, और उधर जब वो द्वापर में भी आता है कि जब वो दंतवक्र और उसके शिशुपाल के रूप में होते हैं। तो ये चीज़ इसलिए है कि वो कहते हैं कि प्रभु से कि इस तरह से जब वहाँ मंदोदरी से जाते कहते हैं कि हमारे गुरु के लिए अमृत की आवश्यकता है, उससे लेने आए। तो वो कहते हैं प्रभु अच्छा मैं समझी कि अब ये आपकी लीला थी सब। तो ये बताने का ये आश्रय था कि द्वापर में भी घटना मंदोदरी वाली इसीलिए तो घटी कि ये वनगमन हुआ और ये अमृत वाली घटना हुई।
नहीं तो वो द्वापर में भी कैसे वो लीला होती, क्योंकि हुई इससे जुड़ी हुई है। तो उस चीज़ को, क्योंकि आम जन और ये प्रभु की लीला होती है, वो वास्तव में कुछ नहीं, किसी न किसी बहाने जन जन को ही तो ये समझाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। और यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होता है, जैसे वर्तमान में भी कोई सरकार आम जनता की सुख सुविधा के लिए किसी मार्ग का निर्माण करती हैं। जब मार्ग का निर्माण करती हैं तो उसमें भूमि का अर्जन किया जाता है, तो भू अर्जन करने के लिए मुआवजा देने का प्रावधान होता है। और मुआवजा देने के प्रावधान में जो उसका स्टेटस होता है, जो उसकी प्रकृति ज़मीन की होती है, उसी हिसाब से मुआवजा मिलता है। जो सरकारी मूल्य है उसका 4 गुना। अगर कोई खेती की ज़मीन है, खेती से, कोई इंडस्ट्रियल औद्योगिक है तो औद्योगिक के हिसाब से, कोई निवासी है तो निवासी के हिसाब से, कोई व्यापारिक है तो व्यापारिक के हिसाब से। तो हुआ क्या है, ज़मीन एक ही उपयोग में आ रही है, लेकिन उसके स्तर के हिसाब से वो मुआवजा मिलता है। तो उसी तरह से प्रभु के लिए ये रावण ने सुनिश्चित किया कि सभी का उद्धार कैसे हो सकता है। जैसे हम ये अपने सभी को ढूंढ ढूंढ के सोचते हैं उनका भला कैसे हो जाए, ऐसा ही कुछ वहाँ उसने रावण ने किया, जिसकी वजह से वहाँ पर ये माना जाता है कि ये सब उसने जानबूझ के किया है। क्या होता है कि जैसे वो मंदोदरी भी ना, जैसे हमने बताया था कि वो किस तरह से वहाँ होता है, तो वो 4 फरवरी 22 के परम अवतार श्री कृष्ण के अनुसार ये आता है कि भगवान बलराम के साथ मंदोदरी को लंका में तपस्वी लंकी को ढूंढते हैं मंदोदरी को, और वहाँ वो उस तरह से बताते हैं कि मुझे ये चाहिए अपने गुरु की प्राणों की रक्षा के लिए अमृत कलश की, वो क्या बताते हैं। लेकिन मंदोदरी उस समय कहती नहीं तुमने छल किया है, तो वो कहते हैं नहीं तुम सत्य नहीं जानते। वो कहती हैं कैसा सत्य, बोले सत्य क्या हो, तब वो बताते हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये रावण कुंभकर्ण मेरे ही भक्त थे। पहले जन्म में क्या हुआ था, जब क्षीर सागर में ये जय विजय के रूप में रहते थे, तो जब सनत सनातन उन आए थे तो उन्होंने प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके कारण उन्होंने उनको श्राप दिया। हालांकि ये भी आता है कि वो तो इतने वो हैं, उनको श्राप, क्योंकि प्रभु को लीला जब करानी है तो किसी न किसी को निमित्त बनाना है, अन्यथा उनका श्राप देने का क्या कारण हो सकता है। तो अब उन्होंने श्राप दिया तो श्राप तो वापस होगा नहीं, और वो तो होना ही है, होना है। तो वहाँ पर फिर ये बात आई जय विजय कि वो किस तरह से वापस प्रभु की सेवा में आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े परम पद पर आना आसान नहीं होता। हम ये मान लें कोई वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का मुख्य सचिव हो और उसे एक बार पदमुक्त कर दिया जाए, दोबारा से वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि प्रभु हम आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो भी कहते हैं प्रभु के भाई मैं मानो मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं कर सकता, लेकिन तभी ये बोलती भाई तुम्हें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं हमारे से इतना तप तो नहीं होगा प्रभु, लेकिन हम एक काम करेंगे, कहीं ना कहीं शत्रुता कर निभाते हैं। तो जो शत्रुता निभाने से चिंतन मनन बराबर रहेगा, और ये आगे भी क्या होगा हम इसकी चर्चा करेंगे। जब रावण वध के बाद रावण उपदेश में रावण खुद ये उपदेश देते हैं कि शत्रु को क्यों ऐसा हमें होना चाहिए और उसके चिंतन मनन से क्या क्या होता है। तो यहाँ ये इस बात को वो कहते हैं, और जिसके कारण कहते हैं कि प्रभु आप अकारण तो हमारा वध भी नहीं करोगे तो हमारी मुक्ति होगी कैसे। बोले हम ही कोई ना कोई ऐसा कारण करेंगे जिसके कारण से आप हमारे वध करने को मजबूर हो जाएं। तो उसी के कारण से ऐसा कहा जाता है कि ये 3 जन्म की है कि हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, इधर रावण कुंभकर्ण हुए, उधर द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और इसकी चर्चा हमने उस समय एपिसोड 26 में राम जन्म कारण में भी कर गई थी, जिसके कारण से ऐसा हुआ। और इधर ये जो मंदोदरी है इसकी भी चर्चा हमने एपिसोड 90 में की थी, ये भी एक तरह से प्रभु भक्त हैं। तो वहाँ से ये बताने का ये आशय था कि किस तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो घटना द्वापर में घटी है, लेकिन द्वापर में घटी तो जब उस समय वनगमन के समय ऐसा हुआ। तो हर घटना कहीं ना कहीं अतीत और उससे जुड़ी होती है। तो उसी को अब हम ये बताते हैं कि किस तरह से जो प्रमला सती है वो वहाँ सबको आशीर्वाद देती है। तो ये बताने का ये आशय था कि
इस बात को रावण ने क्यों किया, क्योंकि ये रावण की बात करी हुई की वजह से ही ऐसा हुआ कि वो जानबूझ के उसने निर्णय लिया। तो उधर क्या होता है, जब वो सती होती है तो होने को तो ऐसा भी माना जाता है कि उस समय अग्निदेव भी लंका में ही एक तरह से बंदी थे, लेकिन फिर भी वो सती हैं तो सती की वजह से उसने आह्वान अग्निदेव का किया है और अग्निदेव वहाँ प्रचलित होते हैं। और इसका हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि अग्निदेव वास्तव में हम ये मान सकते हैं, जिस समय हमारे को बरसात में जब देखते हैं कि केवल जल और हवा होती है तो वहाँ विद्युत उत्पन्न हो जाती है, एक तरह से वो भी कन्वर्जन हो जाता है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं कोई चीज़ इस तरह की शरीर में क्रियाएं होती हैं जिसका ये प्रभाव होता है, और इसलिए होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे मानता है ईश्वर जीव अंश अविनाशी, अर्थात जो ईश्वर है वो जीव है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जो पृथ्वी है उसमें कौन सा तत्व ऐसा है जो व्यक्ति के शरीर में नहीं है, कहीं ना कहीं सारे तत्व आपको व्यक्ति के शरीर में भी मिलेंगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं ये कोई संकल्प और इच्छा बल होता है जिससे सारी चीज़ें नियंत्रित रहती हैं, और जिसके कारण ये माना जाता है कि उस समय सती का जो हुतासन बोलते हैं कि जो अग्नि धीरे धीरे हुई, स्वयं प्रज्वलित हुई, दोनों का शरीर जलने के बाद एक तरह से चिता में वहाँ पर हुई है। और जब वो अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि रावण एक तरह से बड़ा व्याकुल हो जाता है, और उस समय वो वहाँ पर ये आता है कि उसको कि अब कोई बचा तो नहीं है, वो ये इस पर विचार करता है। पुत्र व पुत्र वधू को जलांजलि देने के लिए वो सागर में उतरता है, उस जलांजलि देता है। लेकिन यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि सुलोचना का क्या है, क्योंकि ये ऐसा भी इसकी पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि भगवान विष्णु के जो हाथ पर कोई सर्प बांधा हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि उसके हाथ पे कसाप के दो आंसू निकले जिससे दो पुत्रियों का जन्म हुआ। उसको सुनैना या एक सुलोचना कहें, एक तरह से उसका जन्म हुआ था है। कहीं ये भी आता है कि एक तरह से जो वासुकी हैं नागराज, उन्होंने क्या किया था कि इसका संबंध एक तरह से इंद्रपुत्र जैन से किया था, लेकिन उसी समय कहीं ऐसा आया कि इंद्रजीत ने जयंत को जब हरा दिया इंद्र को, तो एक तरह से उन्होंने उस संबंध को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इंद्रजीत से एक तरह से विवाह का मन बनाया, उनसे विवाह किया। तो ये भी आता है कि रावण ने भी इसलिए स्वीकार किया इसको क्योंकि रावण वेदक और ज्ञाता तो थे ही, क्योंकि ये हमने उस समय भी चर्चा करी थी जब आचार्य ने बनाया था, तो उससे भी लगा कि भाई इस तरह से अगर कोई सती वो मिले पतिव्रता अगर वो होगी तो उसका तप होता है और उससे वो सुरक्षित रह सकता है, तो उसने भी स्वीकार करता है। लेकिन ऐसा आता है जिसके कारण से जो नागराज हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है इसने एक तरह से राक्षस कुल को स्वीकार किया है, तो कहीं ये श्राप दिया था कि मेरे ही हाथों से तेरे पति की मृत्यु होगी, बाद होगा, जिसके कारण से ये भी माना जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण जी हैं एक तरह से उनको, क्योंकि शेषा अवतार और उसका नाग का ही अवतार माना जाता है, जिसके कारण से भी ये माना जाता है मेघनाथ का वध उनके हाथ से हुआ, क्योंकि ये श्राप उन्होंने पहले ही उसको वहाँ दिया था। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सर प्रसंग चल रहा है और ऐसे में मन में यह भी प्रश्न आया कि हमने अहिरावण के बारे में भी सुना है, तो ऐसे में इस विषय पर भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।